सभी छात्रों, छत्तीसगढ़ी भाषा में छंद पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण पुस्तक में रस, छंद और अलंकार पर बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। और हिंदी साहित्य में तो आपने रस, छंद और अलंकार हमेशा से पढ़ा है। पिछले वर्ष के सीसेट के प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा में अलंकार से एक प्रश्न आया है। मतलब अब निश्चित रूप से रस, छंद और अलंकार से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछा जाना चाहिए भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में भी रस, छंद और अलंकारों की एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध किया है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी छंद के विषय में दूंगा। एक सीरीज चलेगी हम लोगों की छंद पर, तो मैं आपको छंद के बारे में बहुत सी बातें बताते जाऊंगा और मुख्य ध्यान रहेगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ी में विविध छंद लिखे गए हैं, इससे हम परिचित हो सकें। डॉक्टर विनय कुमार पाठक और वर्मा जी के अनुसार, विनोद कुमार वर्मा जी के अनुसार छत्तीसगढ़ी में छंद के 3 भेद लिए गए हैं: मात्रिक, वर्णिक और लयात्मक। मात्रिक का मतलब होता है वह छंद जिसमें मात्राओं के आधार पर छंद के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। मात्रा आप जानते होंगे, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ऐसा आप सुने होंगे। इस पर आप मेरे हिंदी के वीडियो में और बहुत विस्तृत जानकारी पा सकते हैं, हिंदी में रस, छंद, अलंकार पर। उसी प्रकार वर्ण का मतलब होता है अक्षर। यदि हम अक्षरों को गिनकर किसी छंद के बारे में निर्णय लेते हैं तो वो वर्णिक छंद कहलाता है। और ऐसे छंद जो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बाल गीत, विवाह गीत के रूप में गाए जाते हैं, उन्हें लयात्मक छंद की श्रेणी में रखा गया। तो छंद पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। आज मैं आपको बहुत छोटे से संक्षिप्त वीडियो में बताना चाहता हूं कि किस तरह हिंदी की शैली में ही, हिंदी के कवि, भक्ति काल के कवियों की ही शैली में ही छत्तीसगढ़ी में भी छंद लिखे गए। एक छंद है रसखान का, बहुत प्रसिद्ध छंद सवैया छंद है। सवैया एक वर्णित छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और 4 चरण, 4 पंक्तियां होती हैं, आप समझें। तो मैं एक रसखान का सवैया पढ़ रहा हूं और बिल्कुल उसी तरह अरुण कुमार निगम जी ने छत्तीसगढ़ी में भी उसी भाव को लेते हुए एक दुर्मिल सवैया लिखा। तो मैं दोनों सवैया को लय के साथ पढ़कर आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमारा छत्तीसगढ़ भी भाषा की दृष्टि से समृद्ध होते जा रहा है। पहले रसखान के सवैये का आनंद लीजिए। भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है कि भगवान कृष्ण धूल से भरे हुए सुशोभित थे और वो आंगन में खेल रहे थे और उनके हाथ से कौआ माखन रोटी छीनकर चला गया। इसे रसखान ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सवैया छंद में लिखा। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीर कछोटी, वाछवी को रस खान बिलोकत, वारही काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये सवैया छंद का उदाहरण था, किस तरीके के लय से उसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले छंद में गति, यति, लय, इसको समझना रहता है, तभी छंद का आनंद आता है। छंद के विभिन्न अंगों से हम परिचित होंगे, क्लासरूम में भी विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, लेकिन लयात्मक रचना ही छंद है, ज्यादा कुछ ना समझा जाए। अब बिल्कुल उसी लय के साथ दुर्मिल सवैया का उदाहरण छत्तीसगढ़ की माटी के प्रसिद्ध कवि अरुण कुमार निगम जी ने प्रस्तुत किया। छंद के 6 नामक इनकी छंदों के संकलन की पुस्तक है उसमें, और ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर कोदूराम दलित जी के सुपुत्र हैं। तो इनकी दुर्मिल सवैया को आप देखिए, बिल्कुल रसखान की ही शैली में, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में वही दृश्य आपके सामने अरुण कुमार निगम जी उपस्थित कर रहे हैं। करिया कर डोरी बंधे कनिहा, पर छियंगना किंजरे कुल के,
धर हाथ अंगाकर माखन ला, खटिया तरी ऊपर ले बुल गए। नंदलाल फिरे अपने धुन मां, पल माह पटे छिन मां मट गए। धन भाग अरे करिया गौआ, हरि हाथ अंगाकर ला झपटे। भाव समझ रहे होंगे। अंगाकर छत्तीसगढ़ में खाई जाने वाली रोटी है। जहां रसखान लिखते हैं हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी, तो अरुण कुमार निगम जी लिखते हैं धन भाग अरे करिया कौआ, हरि हाथ अंगाकर ला झपटे। भाव भी उत्तम, छंद की रचना भी उत्तम, शब्दों का चयन भी छत्तीसगढ़ी परिवेश के अनुसार है। तो मैं आपको लगातार ऐसे ही और छंद जो छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं और जिन्हें जानना आपके हमारे हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आवश्यक है, उससे मैं परिचित आपको कराते जाऊंगा। और अपनी पुस्तक में इनका संकलन करके डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी ने भी छत्तीसगढ़ी भाषा की एक सराहनीय सेवा की है। हम सब मिलकर छंद सीरीज में छत्तीसगढ़ी के छंदों को लगातार सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।